आज आप लोग पहचान में ही नहीं आ रहे। सबको पीपी किट पहना दिया। गुड, सेफ्टी good. फर्स्ट ना, सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन आपसे मुझे कौन सेफ रखेगा? एक्चुअली आपके सवाल में ही मेरा जवाब है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की फिल्में मैं करती आई हूँ और जिस तरह का के किरदार मुझे ऑफ़र भी होते थे और मैं खुद सिलेक्ट भी करती थी, मैं उसको ब्रेक करना चाहती थी, मैं उसको तोड़ना चाहती थी। आई वांटेड टू डू समथिंग जिसमें मैं आप लोगों को सरप्राइज़ कर पाऊँ। लोग ये फ़िल्म देख के बोलें कि अरे ये हमने पहले कभी देखा नहीं है। तो एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल कि इन्होंने सोचा कि मैं ऐसी फिल्म कर सकती हूँ और मैं ऐसा रोल कर सकती हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप जिस तरह का काम करते हैं वैसे ही काम आपको ऑफर होता रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है आप वो ही कर सकते हैं। लेकिन एक्टर्स में इतनी ज़्यादा भूख होती है अलग अलग चीज़ें करने के लिए, वो जब तक आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिले आप दिखा नहीं सकते। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब अब एक हफ्ते से भी कम रह गया है, 5 दिन रह गए अब, एंड आई एम होपिंग टू सी, आई एम रियली वेटिंग टू सी कि आप लोग क्या बोलते हैं ये देख के। आई एम श्योर आपको पता है कि लंदन मेरा दूसरा घर जैसा ही है, वहीं पे मैंने पढ़ाई की है, मेरे मेरे दोस्त वहीं पे हैं, मेरी इतनी फैमिली वहाँ पर है। तो जितना भी मेरा ट्रेन का सफ़र का जो एक्सपीरियंस है वो सब लंदन में ही है। लेकिन ऑफ कोर्स एक बहुत अलग फीलिंग होती है जब आप उस ट्रेन पर बिना टिकट के एक्टर के बतौर शूटिंग के लिए चढ़ते हैं, वो बहुत अलग फीलिंग होती है। एंड कितनी बार मैं इतना इमोशनल फील करती थी कि कैसी ज़िंदगी है कि 10 साल पहले मैं इन्हीं ट्रेन्स में सफ़र करती थी काम ढूंढने के लिए या जॉब्स पे जाने के लिए, और आज मैं उसी ट्रेन पे बैठ के मेरा कोई शॉट ले रहा है, मेरे कोई क्लोजअप ले रहा है। तो आई गेस दिस इज़ लाइफ, मतलब मेरे नाम का मतलब ही डेस्टिनी है और मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। So I'm very happy. Many experiences came together. So, Girl on the Train is already one Hollywood film, The Girl on the Train. So, when it comes to, as you said, written and directed, and मतलब आपने पूरा 1 साल पहले उस पर काम किया, तो आई एम श्योर आपने वो फिल्म देखी होगी और उसके बाद इंस्पायर होंगे. सो हाउ चेंजेस वी आर गोना सी इन दिस व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब हम एक फिल्म का रीमेक देखते हैं तो देर आर सो मैनी थिंग्स जो काफ़ी सिमिलर होती है. सो व्हेन इट कम्स टू दिस फिल्म जो कि बॉलीवुड फिल्म हम कहेंगे, सो कितना चेंज हमें दिखने वाला है? क्या शॉर्ट्स हमें कुछ अलग दिखने वाले हैं या इट इज़ वेरी मच सिमिलर? व्हाट आर द डिफरेंसेस वी आर गोना सी इन दैट? एक्चुअली ये फिल्म का जो ऑफ़र था ना वो बहुत जैसे यूजुअल ऑफ़र होता है, आपको फ़ोन किया जाता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हाँ बोलते हैं, एग्जैक्टली वैसा था नहीं। Okay. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मैं ऑलरेडी जिस तरह की फिल्में कर रही थी, मैं 2-3 सालों से सोच रही थी कि मुझे कुछ अलग करना है यार, मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर से ज़्यादा, बोर गलत वर्ड है, मैं सैचुरेट हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कितना और अलग करूँ। लेकिन वो आधी मेरी गलती भी थी क्योंकि मैं वैसे रोल सिलेक्ट भी कर रही थी। तो 2-3 सालों से मैं सुन रही थी कि ऐसी एक फ़िल्म बन रही है गर्ल ऑन द ट्रेन, और मैंने ऑब्वियसली किताब, मतलब मेरे घर में बहुत किताबें हैं, मैं बहुत किताब पढ़ती हूँ, सो दिस वाज़ वन ऑफ देम। एंड मैंने सुना कि ये कहीं पे हो रही है, उस टाइम मैंने सुना कि इसकी कास्टिंग हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अभी गई ये फिल्म, मेरी हाथ नहीं है, मैं कुछ और ढूंढती हूँ। फिर 1-2 साल तक मैंने सोचा कोई शूटिंग की खबर नहीं है, कोई ये फिल्म बन नहीं रही है, इसको ज़रा दोबारा पूछा जाए। सो आई काइंड ऑफ रीच्ड आउट टू देम एंड सेड कि आप अगर ये फिल्म बना रहे हैं, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, कैन आई रीड द स्क्रिप्ट? एंड वहाँ से जवाब यह है कि अरे हम लोग भी आप ही को एक्चुअली कांटेक्ट करने वाले थे। तो सिमिलर टाइम पे आप इमेजिन कीजिए, मतलब 2 साल के गैप के बाद सिमिलर टाइम पे हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे थे। सो लाइक आई सेड, किस्मत एंड डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो फाइनली मैंने ये फिल्म की एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग। मुझे एक्चुअली इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और फिर मुझे याद करना पड़ता है कि अभी एक हफ्ता बाकी है, अभी फिल्म आनी बाकी है। बट ऑनेस्टली मैं इस बारे में भी बहुत मजाक करती हूँ कि जिस दिन हमने ट्रेलर रिलीज़ किया था, उस दिन मुझे मेरा फ़ोन 4 बार चार्ज करना पड़ा, क्योंकि इतने फ़ोन्स और मैसेजेस पे मैं थी। और ये मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रही हूँ ऑब्वियसली, कि आई रियली आई नेवर रिसीव्ड सच अ फीडबैक, आई नेवर रिसीव्ड सच अ रिस्पॉन्स। जहाँ भी मैं जा रही हूँ लोग इस फिल्म के बारे में मुझे बोल रहे हैं। सो हम लोग तो नर्वसनेस से मर रहे हैं ऑनेस्टली, बट आई होप अभी बस 5 दिन में सब अच्छा जाए, सब अच्छा जाए, प्लीज़ प्रे फॉर अस। घर में रहेगी। बट ये लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा लंदन में, क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी तो वो लोग मुझे अगले दिन जैसे लोकेशन बताते थे कि अच्छा हम लोग यहाँ शूट करें।
तो मैं बोलती थी अच्छा हाँ ये ना तो ये लोग बोलते थे कि तुम प्रोडक्शन ज्वाइन कर लो या कि लोकेशन मैनेजर बन जाओ, तुम एक्टिंग छोड़ दो इस फिल्म के लिए। थिंक मैं आपको एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली, और हम इस बारे में बहुत मजाक भी करते हैं कि इस फिल्म ने ना मुझे बदल दिया है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। क्योंकि मैं हमेशा से एक बहुत गीकी स्टूडेंट एकेडमिक लड़की थी, एंड मुझे टीचर से सवाल करना, क्लास में टॉप करना, हर जगह यही मेरा सिस्टम था। और आपको पता है कि मैं पहले बैंकर थी एक्टर बनने से पहले। तो इस फिल्म पे ना मुझे वही प्रोसेस दोबारा मिला। एक टीचर, एक स्टूडेंट होमवर्क कर रहा है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई हीरोइन हूँ और मैं सेट पे बस 4 घंटे शूटिंग करके घर जा रही हूँ। इट फेल्ट लाइक कोई भी मीडियोकर टेक ओके नहीं होगा। मुझे डांट पड़ती थी जब मैं कुछ गड़बड़ करती थी, जब अच्छा करती थी तो मुझे ताली बजती थी। सो इट मुझे फाइनली इस फिल्म पे जाके लगा कि यस, ऐसे मुझे काम करना था और ऐसी फिल्मों पे काम करना है। सो आई फील कि अभी मेरे जितने भी आगे के चॉइसेस होंगे, जिस तरह की भी मैं फिल्में करूँगी, जैसे ऑलरेडी मैंने साइना नेहवाल शूट की है, इसके बाद मैं एनिमल शूट करने जाऊँगी। ऑलरेडी मेरा प्रोसेस बदल गया है, द वे आई चूज़ स्क्रिप्ट्स या द वे आई रीड स्क्रिप्ट्स। मैं पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काम को लेके, एवरीथिंग। सो आई विश ये फिल्म और भी पहले आ गई होती मेरी लाइफ में, मैं पहले से ही ये सेट हो जाती। मैम, द गर्ल ऑन द ट्रेन का कुछ गाना है जो आप गाकर सुनाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए ओह। सुनाइए। ये तो होना ही। ओके या तो मैंने एक गाना गाया है मतलबी यारियाँ, तो मैं उसकी 2 ही लाइन गाऊंगी। सोई नजर में 100 दर्द जागे, बिखरती गई मैं जोड़े जोड़े धागे, हारियाँ यारा मतलबी थी तेरी यारियाँ, हारियाँ यारा मतलबी थी तेरी यारियाँ। सुपर। सुपर्ब। थैंक यू। परिणीति जी, ऐसे ओह एक्टिंग के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, Stop. हम कब We, से बोल रहे we थे can अभी करने के। we can proceed to photographs now. हाँ, आह, सॉरी We can proceed for pictures. सर, ही इज इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द वाइट टाइगर भी आई है हाँ। प्रियंका चोपड़ा जी की नेटफ्लिक्स पे, अगर आपने देखी हो ऑफ एंड कोर्स। सो अगर आप बता सके कि आपका क्या रिएक्शन था। लाइक वो हमने देखी, हमें बहुत आप बताइए कि मेरा रिएक्शन वही था जो पूरी दुनिया का रिएक्शन था कि अमेजिंग फिल्म है, एंड मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ कि ऐसी फिल्म की ना ही एक्ट्रेस बट प्रोड्यूसर भी मेरी बहन है। आई कीप सेइंग दिस कि कुछ ही साल हुए उनको हॉलीवुड गए हुए, और इतनी जल्दी उन्होंने जो सक्सेस पाया है, जिस तरह का वो काम कर रही है, जिस लोगों के साथ एसोसिएट हो रही है, मतलब इट्स अमेजिंग कि वो जिस तरह के हमारे लिए बेंचमार्क्स इंक्रीज करती रहती है। बॉलीवुड में जब वो आई, पहले मिस इंडिया बनी, फिर मिस वर्ल्ड बनी, फिर यहाँ की टॉप एक्ट्रेस, फिर वहाँ गई एज अ डेब्यूटेंट शुरू हुई, एंड नाउ शी इज रीच्ड समवेयर। You need to at least let him listen to me. Yeah. Otherwise, who am I talking to? I'll finish, then you take the mic. दे दो भाई mic उसको। नहीं, मैं जल्दी से बोलूँगी कि एक्चुअली हम हमेशा ये बोलते थे कि OTT पे जिस तरह का हम कंटेंट लिखते हैं, जिस तरह का आता है OTT पे, हम कितना कुछ ज़्यादा मज़ा करते हैं और कितने डाइवर्स कैरेक्टर्स हम लिख पाते हैं। एंड सिनेमा में कहीं पर वो रिस्ट्रिक्टेड है, बट उसके कारण, उसकी एक वजह है कि सिनेमा में लोग कम्युनिटी व्यूइंग करते हैं, सब फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ जाते हैं, और OTT पे हम लोग अपने रूम में अकेले भी बैठ के देख सकते हैं, या हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किसके साथ बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तो वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा गट्सी, ज़्यादा वो हो सकता है। आई जस्ट होप ऐसा ही रहे, क्योंकि सेंसरशिप आए ज़रूर, बट आई होप कि जो OTT का मज़ा है वो जाए ना, बस। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरे पास हमेशा से कार्स नहीं थी, तो मैं मेट्रोज़ में और ट्रेन्स में और चल के भी, मतलब मेरे कॉलेज डेज़ में मैं जाती थी। सो ऑफ कोर्स, बट येस, मैं पेट्रोल हाइक पे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा। सो आई वॉन्ट टू टेल यू, नेवर
क्योंकि मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लड़की हूँ और मैं हर जगह टाइम पे पहुँचती हूँ और सबसे पहले ही जब मैं सुबह उठती हूँ मैं पूरा प्लान बनाती हूँ मेरे दिन का। तो मैंने टच वुड आज तक कभी कोई फ्लाइट में नहीं मिस की, ट्रेन नहीं मिस की, क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज। मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत पढ़ाकू और एकेडमिक लड़की थी, तो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू you. गाइस।